सुल्तान मेहर बाबा की जय। ये 16 नंबर का बाबा का संदेश है, मेहर बाबा कॉलिंग से। पहले मैं पढ़ता हूँ, बाद में जैसा जमता हो वैसा स्पष्टीकरण देता हूँ। मैं तुम्हें यह बतला देना चाहता हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं तुम सब में हूँ और सर्वज्ञ हूँ। चेतनतया तुम्हारे झूठे मैं में वास्तविक मैं हूँ और सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारा अस्तित्व था, है और रहेगा, क्योंकि तुम पहले भी थे, अब भी हो और आगे भी रहोगे। परंतु माया के फंदे में जकड़े रहने के कारण तुमने बहुत से संस्कार का भंडार इकट्ठा कर रखा है और उसके कारण माया में डूबे हुए हो। यह जीवन एक स्वप्न है, इसमें भूत और भविष्य है ही नहीं। यहाँ तो केवल सतत वर्तमान है। यदि तुम मुझे ईश्वर मानते हो तो ईश्वर सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है। फिर क्या वजह है कि तुम लोग अपनी कठिनाइयों को लेकर मेरे पास आते हो? तुम्हें ऐसा लगता है जैसे मैं सब कुछ नहीं जानता। ध्यान रखो, मैं स्वयं अनंत ज्ञान हूँ। ये होगा संदेश। हम प्रार्थना जब करते हैं, परवरदिगार प्रार्थना, उसमें बोलते हैं तुम सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापी हो। सर्वज्ञ का मीनिंग है अनंत ज्ञान रखने वाला। अनंत ज्ञान का मीनिंग है कि हर जड़ चेतन को जानने वाला, उसके मन में क्या चल रहा है, कीड़े से लेके तो छठी प्लेन के संत तक, एट ए टाइम। उसको विश्वात्मक मन भी बोलते हैं। जो विश्वात्मक मन सिर्फ अवतार और सदगुरु के पास रहता है। उसने सोचा कि चलो भाई, मैंने कल भी बताया था कि जापान का जो चीफ मिनिस्टर है, उसका कुत्ता क्या सोच रहा है अभी, वो अभी फटाक से उसको पता चल जाएगा। सिर्फ उसको इच्छा करना पड़ता है। उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। फिर अगर वो सर्वज्ञ है और बाबा बोलते हैं मेरा प्लेस कहाँ है, अपन जो झूठा मैं, जो अपने आप को इंसान समझते, लड़का समझते, लड़की समझते, अमीर गरीब समझते, अलग अलग अपनी पहचान हम रखते, इसका लड़का उसका बाप वगैरह, ये सब बाबा के कहने से झूठी पहचान है और सदगुरु के कहने से भी ये झूठी पहचान है। अपनी सच्ची पहचान ये है कि जो बाबा के एक वाक्य है, यू एंड मी आर नॉट वी बट वन। आई नो कॉन्शियसली दैट यू आर गॉड एंड आई एम ऑल्सो, बट ड्यू टू इग्नोरेंस यू पीपल आर नॉट नोइंग। यू थिंक दैट यू आर लेडीज, यू आर मेल, लाइक दैट। तो ये तुम और मैं हम नहीं है, बल्कि एक है, बाबा बोलते। और मैं ये जानता हूँ कि तुम भी भगवान हो और मैं भी, मगर तुम इसलिए नहीं जानते कि तुम्हारा अज्ञान, जो तुम क्यों हुआ अज्ञान। हमारा ट्रैवल चेतना के विकास में पत्थर से लेके इंसान तक चला, तब जाके जैसा ही मानव हम बने, तब अपना चेतना का विकास पूरा हो गया। यानी वो इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विकास। फिर ये रीइनकार्नेशन की स्टेज चलती, 84 लाख जन्म लेना पड़ता और उतनी बार मरना पड़ता, सब्जेक्ट टू कंडीशन। अगर हमारा ऐसा भाग्य रहा, ऐसे ज़्यादा अपने अच्छे कर्म रहे बहुत जन्मों में, तब जाके कोई सदगुरु अपने को कैच कर लेता। सदगुरु को लगता कि भाई इसको ये तैयार है आत्मा, इसको अभी इसने बहुत पापड़ बेले है, बहुत सेवा की है लोगों की और बहुत अच्छे काम किए हैं, तो इसलिए उसको अपने फिर वो चांस देता, अपने तरफ खींच लेता उसको। फिर उसके 84 लाख का कोई चक्कर नहीं रहता। वो हमको मनी भाई ने बताया था कि लोग बोलते हैं बाबा के पास आके क्या मिला हमको, मनी भाई का मुँह से सुना मैंने। मगर मैं बताती हूँ, बोले बाबा हमारा जो इतना लंबा लाखों जन्म का आगे का ट्रैवल है, साक्षात्कार मुक्ति की तरफ जाने के लिए लाखों जन्म, यानी कितने युगों, अनेकों युग, हजारों
युग लगते हैं, वो इतना बड़ा स्पैन वो कम करता है। ये मनी भाई बोले, यानी बहुत कम में लाता है। फिर ये कितनी बड़ी बात हो गई। ये कोई कर सकता है क्या? ये कोई नहीं कर सकता, ये कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे जन्म को सिर्फ सदगुरु और अवतार कम कर सकता। तो ये उसका यानी अगर अपने का अच्छे, अपने नसीब तो अच्छे हैं, अभी बहुत अच्छे, ये तो बात सही है। जैसा तुकाराम बोलता है ना मराठी में, बहुत सकृताची जोड़ी म्हणून विठ्ठल आवडी। यानी मैंने बहुत जन्म में अच्छे कर्म किया, इसलिए इस जन्म में मुझे विठ्ठल में गोड़ी आ गई, उसमें इंटरेस्ट आ गया। जैसा तुमको हमको बाबा में इंटरेस्ट आ गया, बाबा में इंटरेस्ट आ गया, ये ऐसा ही नहीं आया, ऐसा नहीं आया। हमने को अच्छे काम जरूर किए। बाबा ने तो नोरीना को बोला, मनी को बोला कि बहुत घोर तपश्चर्या तुम लोगों ने, कितनी सारी तपश्चर्या की, तब जाके तू मेरी बहन बनी। बोले क्या? और ये जो वेस्टर्नर लोगों को भी बोला बाबा ने, क्या एक लेटर है नोरीना का। क्या हुआ कि बाबा, ये जो वेस्टर्न ग्रुप था, जो वेस्टर्न मंडली बोलो, जीन एड्रियल, नोरीना, तुम्हारे एलिजाबेथ पैटरसन, आईवी ड्यूस, ये बहुत यानी ऊंचे लोग थे। रानो गेले, केटी देवी, इसलिए तो उनकी मंडली की समाधियाँ भी है। तो ये ग्रुप था, बाबा ने उनका नाम दिया था किमको ग्रुप और जिमको ग्रुप। जीन एड्रियल वाला जिमको, केटी देवी वाला किमको, उसमें ये एब्रिविएशन से उनके नाम थे। तो और एक बार बाबा जैसा नासिक में आश्रम शुरू हो गया, वेस्टर्नर लोग आने चालू हो गए 30 को। वो स्पेशल उनके लिए ही नासिक में आश्रम बनाना था, क्योंकि वो ठंडा है नगर से, यानी धूपकाला ज़्यादा ये जाता नहीं। उनके हिसाब से उनके बेडिंग, अपना कॉट वगैरह, जबकि इधर कुछ नहीं था, कॉट का चक्कर ही नहीं था ईस्टर्न लोगों के लिए, मगर उनके लिए कॉट, कमोड, ये बाबा ने फैसिलिटी करवाई थी। और एक एक ग्रुप को बुलाते थे वहाँ, और बाबा उनको टॉक देते थे। तो लॉर्ड मेयर में इतने सुंदर टॉक है इन लोगों को, यानी वो जो है प्रेमियों के लिए टॉक, तुम समझ सकते अपने लिए क्या। तो उसमें वो जब भी बाबा का मूड हुआ, फुर्सत में रहे, तो बोलते थे। तो नोरीना को लेटर भेजा कि तेरा ग्रुप लेके चले आ तू यहाँ अपने नासिक में। हाँ, तो जब नोरीना बहुत खुश हो गए, बहुत खुश होते थे, क्योंकि वो तो मैंने मतलब अट्रैक्शन था बहुत तगड़ा, क्या मैग्नेट था ऐसा। तो चलो भाई अभी मज़ा आ जाएगा, बाबा के साथ रहेंगे। अभी एक उसमें से ग्रुप में से एक जो औरत है, वो नोरीना को पूछती कि बाबा को ये पूछ लेना कि कितने दिन के लिए हमको आना है, वो हिसाब से अपन अपना अरेंजमेंट करेंगे। क्या बोलते उसको, कपड़े वगैरह, उन लोगों का काम बड़ा परफेक्ट रहता, अपने जैसा नहीं रहता, क्या हवाए वगैरह। क्योंकि बोले पिछले समय अपन जब गए थे, बाबा ने 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए बुलाया था, अपने को महीना भर रख लिया बोले। और उसमें हमारी ये पंचायत हो गई कपड़े की, अमका ढमका है। फिर दिक्कत हो गई कुछ दवाई की वगैरह, उनके मेकअप के सामान के वगैरह। तो उसने नोरीना ने फिर से टेलीग्राम किया बाबा को कि बाबा हमें कितने दिन के लिए आना है, ताकि हम हमारे तैयारी से ये करें। तो इसमें कोई गलत हुआ क्या? बाबा ऐसे सनक गए, लॉर्ड मेयर में है वो लेटर, बोले मैं तुम लोगों के साथ खेलता हूँ, खाना खाता हूँ, मिलता हूँ, तुम मुझे क्या समझते हो? तुम कितने लाइटली ले रहे हो, मेरा इनविटेशन है और तुम पूछ रहे कितने दिन को आने का है, तुम्हारे को मालूम है क्या? बोले ये हिमालय में सैकड़ों साल से तपस्वी बैठे तपस्या करते हुए सिर्फ मेरे एक दर्शन के लिए, और मैंने उनको दर्शन नहीं दिया। एक ऐसा तपस्वी है बोले जिसके वो खड़े 600 साल से खड़े ये कर रहा है तपश्चर्या, उसके सर के बाल जमीन को क्या हो गए, टिक गए। और वो एक आधे वो जो वड़ का झाड़ रहता ना, बरगद का पेड़ के जैसा दिखता है, बाबा ने बोला। और दूसरा ऐसा योगी है 6 महीने अपना 600 साल से बैठा है मेरे दर्शन के चक्कर में, फिर भी मैंने उसको दर्शन नहीं दिया। उसके जो ये क्या बोलते भोया है,
हाँ, ये जो भव्या बोलते मराठी में, हिंदी में मुझे आता नहीं, तो उसमें चींटियों ने घर कर लिया, बोले चींटियों ने फिर भी मैंने उसको दर्शन नहीं दिया। और तू पूछ रहे बोले कि कितने दिन के लिए आने का, ऐसा। अभी फिर ये जो फाइनल जो है ना, लास्ट में 2-3 लाइन जो है वो लॉर्ड मेयर में आई है, वो महत्व के, वो महत्व के। बाबा बोलते हैं कि बोले तुमको ही क्यों मैं बुला रहा, तुम्हारे ही साथ क्यों खेलता, तुम्हारे साथ क्यों खाना खाता, तुमको दर्शन देता, डिस्कोर्स होता, क्यों? इसलिए कि ये योगियों के जैसे तुमने कई जन्म तपश्चर्या की, हजारों साल की, ये मुझे पता है, इसलिए मैंने तुमको चांस दिया। पकड़ में ये बात। तो बाबा के पास अपन जो आए हैं वो मतलब ऐसे नहीं आए, तो अपन नहीं किया होगा, अपन इतनी औकात भी नहीं अपनी, तो अपन नूरीना जैसा काम करते, जीन एडेल जैसा काम करते, अपन तो अपना हाँ हूँ करते, तो आरती कर लिए, मेहराबाद गए एकाधी बार, भजन सुने, किए, बस हो गया अपना, इससे ज़्यादा अपना कुछ नहीं। तो अपने को उसने इसलिए दिया और अपने जन्म काटने का काम उसका चल रहा अपना। ये सबसे बड़ी महत्व की बात है। अपन इसको सुनने और पढ़ने में बहुत सोपा लगता है, मगर बहुत बड़ी बात है। संत नहीं कर सकते एक आप, क्या एक आप बोलते हो, डेस्टिनेशन जो है ना, दैवी विधान में कोई डिस्टर्ब नहीं करता, यहाँ तक के सदगुरु भी डिस्टर्ब नहीं करते, बाबा ने बोला क्या। तो और सदगुरु के बाद जो भी जाता है वो डेस्टिनेशन के मुताबिक ही जाता। अभी ये जो श्री कृष्ण भगवान ने बोला, यानी अपने में जो है बाबा सत्य रूप में बाबा है अंदर। मैं वो कल भी बताया ना कि भाई बाबा है इसलिए हम चल रहे बोल रहे। प्राण क्या है? प्राण सूक्ष्म शरीर। कल वो उसकी भी किस्सा बताया था, क्या नाम उसका, ब्रह्मदेव का, कि बाबा बोलते मैं हूँ तुम्हारे में छुपा, मगर तुम्हारे झूठे मैंने उसको दबा के रखा है, और मैं तुम्हारे अंदर होने से मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। तुमको लग रहा है तुम किसको मूर्ख बना देते हो, तो वो तुम्हारा मतलब ये है, क्या बोलते हो। इसलिए तो बाबा ने बोला कि भगवान सब कुछ माफ़ करता, क्या नहीं माफ़ करता? ढोंग पाखंड। क्यों नहीं करता? वो बाबा ने बोला है इसलिए नहीं करता कि तुम खुद कौन हो। अभी मैंने बताया कि वे भगवान है, बाबा भी भगवान है, हम भी भगवान है। तो जब हम ढोंग करते हैं, पाखंड करते, जैसे हम नहीं है वैसे लोगों को दिखाते हैं, हम बुरे हैं तो अच्छे दिखाना चाहते हैं, तो वो जो है वो हम किसको फंसा रहे हैं? अपने आप को। अपने आप में रियली में हम कौन है? जो बाबा बोल रहे मैं तुम में हूँ, तो बाबा को फंसा रहे, भगवान को फंसा रहे। फिर बोले जब भगवान को तुम फंसा रहे तो भगवान माफ कैसा करेगा? कर ही नहीं सकता। इसलिए ढोंग माफ नहीं किया। बाबा ने बोला मैं सब माफ करता, मगर भगवान कभी भी पाखंड ढोंग माफ नहीं करता। एक ही बाबा ने पाप बोला अपने लोगों को। हाँ, तो अभी इसलिए मैं सब जानता हूँ अंदर तुम्हारे होने से तुम क्या कर रहे हो। वह जीसस क्राइस्ट ने बोला कि तुम तुम्हारे पड़ोसियों को मूर्ख बना सकते हो, तुम्हारे परिवार को तुम मूर्ख बना सकते हो, मगर मेरे नज़र से, वो ज़्यादातर एड्रेस करता था मेरे पिता के नज़र से कोई नहीं छूटता, जबकि पिता और वही एक ही था। बाइबल में लिखा है मेरा बाप और मैं एक ही हो। बाबा आखिरी में डिक्लेयर भी किया है जीसस ने, मतलब मेरी नज़र से कोई नहीं छूटता। यही बाबा बोल रहे, बाबा यही बोल रहे कि भाई मैं सब में हूँ तो सब कुछ जानता हूँ। हाँ, और ये भी बाबा जानते कि अपने को लगता अपना जन्म होगा हम आ गए इधर। फैक्ट वो ऐसे नहीं है। बाबा बोले तुम हमेशा से थे, अभी हो और हमेशा के लिए रहोगे। ये तो एक स्टेप है अपना, मौत वगैरह। बाकी जीवन अनंत है, और अपन पहले भी भगवान थे, आज भी भगवान है, और हमेशा के लिए भगवान रहेंगे। अपन इसलिए नहीं समझ सक रहे कि माया के फंदे में जो अपन फंसे हुए। क्यों फंसे? संस्कारों की वजह से। संस्कार क्या है? संस्कार जो हमने झूठी दुनिया को सच्चा समझ के आसक्ति से काम किए, उसके ठसे। कल भी मैंने बताया था कि इम्प्रिंट, प्रिंट मन में
छाप ये होते, क्या बोलते हैं, प्रिंट आउट होते, तो वो मन में जो बने हुए ठसे हैं वो उसको फिर से खर्चा करना पड़ता है, ये लफड़ा है। इसलिए वो मरने के बाद भी जन्म लेता है ना, कि अपन जो जन्म लिए है पिछले जन्म में जो अपने संस्कार कलेक्ट किए अच्छे बुरे, उसके मुताबिक हमको अभी ये जन्म मिला, ये जन्म में हम वो संस्कार खर्चा कर रहे हैं जो अपने को अपने क्या बोलते हैं कुछ चीज़ भाती है कुछ नहीं भाती है, वो संस्कारों की वजह से। हम अमीर है गरीब है वो भी संस्कारों की वजह से, हम स्त्री है पुरुष है वो भी संस्कारों की वजह से, हम बुरे काम करते हैं अच्छे काम करते हैं वो भी संस्कार की स्पेंडिंग है, खर्चा करना है। अभी ये करते करते हम क्या करते हैं कि हर कोई काम हम जो है आसक्ति से करते हैं, बगैर आसक्ति से कोई काम नहीं करता है। क्योंकि फल की आशा है तो इसलिए पढ़ाई कर रहे हो तुम भी कि तुमको पास होना है। पास क्यों होना है कि नौकरी लगने को होना, नौकरी क्यों लगने को होना, तो फल यही है कि हमको पैसे मिलने को होना चलाने के लिए। तो ऐसा कोई काम नहीं करता, कोई नौकरी ऐसा देखा क्या करते हुए कि भाई मेरे को पगार नहीं होना मैं नौकरी करता, क्या? क्योंकि हर एक को फल की आशा है, और ये फल की आशा करने से और कार्य आसक्ति से करने से ही संस्कार बनते हैं। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि भाई कर्म करो फल की आशा न करो, तो उससे वो अगर ऐसा कर्म कोई करता है तो उससे वो बांधे नहीं जाएगा। बाबा ने भी बोला क्या, तुम तुम्हारे दम लगा लो काम कर लो जो भी करना है, मगर उसका सक्सेस अनसक्सेस मेरे पे छोड़ दो। एक बाबा का बहुत बढ़िया ये है मतलब छोटा मैसेज है, ट्राई योर लेवल बेस्ट, अपने को बोला बाबा ने, लिव मी टू रेस्ट, बाकी मुझ पे छोड़ दो, तुम्हारा पूरा प्रयत्न करो बाकी मुझ पे छोड़ दो, देन डोंट वरी, बी हैप्पी, देन कॉन्स्टेंट रिमेंबर ऑफ मी एंड आई विल हेल्प यू। ऐसे 4 लाइन बाबा के, तुम्हारा प्रयत्न पूरा कर दो फिर वो मेरे पे छोड़ दो तो फल की आशा किस पे अपन ने थोड़ी रखी, बाबा पे छोड़ दिया, फिर तुम चिंता न करो, खुश रहो। और अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो दिमाग खाली रहेगा, जब दिमाग खाली रहेगा तो बाबा बोलते मेरा निरंतर स्मरण करो, मेरी याद करो, और वो अगर याद करोगे तो आई विल हेल्प यू, तब मैं तब जाके मैं तुमको मदद करूँगा। समझ में आ रही ना बात? तो ऐसा बाबा पे छोड़ के अगर हम काम करते हैं तो उससे भी बांधे नहीं जाते। देखेगा बाबा मैंने तो मेरा स्टडी कर लिया, मैंने तो मेरे बुआई कर लिया खेत में, क्या मैंने तो खेत का बराबर काम कर लिया, देखेगा बाबा भी क्या होना है नहीं है, ऐसी सोच है तो तुम वो कर्म के बंधन से बांधे नहीं जाओगे। और ये कर्म के बंधन ही है कि हमको अज्ञान में रख रहे, माया में फंसा के रख रहे। अपने को सोना सही लगता, पैसा सही लगता, घर सही लगता, जबकि हर दिन सैकड़ों लोग मर रहे। अभी तो ये कोविड से कितने लोग मर रहे, फिर उनके लिए कहाँ सच्चा है? आप डूबे दुनिया डूबी, फिर अपने लिए रहता क्या बताओ मुझे? वो शरीर ही नहीं रहता, वो रहने के लिए, घर में रहने के लिए शरीर ही नहीं तो घर तुम्हारा है कहाँ? ख्याल में आए क्या बात? एक और किस्सा बाबा ने बताया है कि एक बार चींटी एक सूखे पत्ते पे पेड़ के रहती, वो पत्ता टूट जाता और नीचे स्ट्रीम एक प्रवाह रहता, छोटा नाला बहते रहता, तो वो नाले में ऐसा पानी का उतार चढ़ाव रहता, तो वो जब पत्ता ऐसा बहते जाता तो उसको लगता कि अभी अपन डूब रहे, यानी वो जब पलट गया तो क्या डूब गए, तो चिल्लाती जोर से, अरे दुनिया डूब रही, दुनिया डूब रही, दुनिया डूब रही। तो एक मेंढक किनारे बैठा रहता, वो जोर से हंसता, अरे बोले यार तू क्या बोल रही, दुनिया डूब रही, दुनिया तो जैसी कि वैसी है, तू डूब रही। बोले अरे बोले भाई सही बात है, ये बात तू जो ने बोला सही है, मगर बोले मैं अगर डूबी तो मेरे लिए तो दुनिया डूब गई। समझ में आए बात? ये बाबा ने कही ये कथा, एक बात, मैं डूबी तो मेरे लिए दुनिया डूबी। फिर जो है हम जो है जो जिसको सच समझते हैं कि भाई सोना होना चाहिए घर में, बहुत पैसा बैंक बैलेंस होना चाहिए, तो गलत है, ये सीधी बात है, सोच ही गलत है। और वो सोच आई है संस्कारों की वजह से। मैंने ये भी बता दिया संस्कार कैसे आए हैं, और ये चक्कर है कि हम अज्ञान में घुसे हैं, इसलिए सब माया में डूबे हैं। क्या बाबा बोलते हैं, यह जीवन एक स्वप्न है,
और इसमें भूत और भविष्य नहीं है, यहाँ तो केवल सतत वर्तमान ही है। बाबा का कहना इटर्नल नाउ इज रियल, पास्ट चले गए, डेड हो गए, नो मीनिंग, नो बदल नहीं सकता। भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम कल की क्या, हम क्या सोचेंगे कि भाई 5 साल के बाद मैं ऐसा यहाँ घर बांधूंगा, और 5 साल तू रहेगा ये किसने तेरे मतलब भविष्य अपने हाथ में नहीं है। इसलिए वो ये तुम्हारे कृष्ण भगवान, आपने अगर वो गीता पढ़ी है या फिर महाभारत देखा है तो उसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं, वर्तमान में जी पार्थ, वर्तमान में मेरे नाना का क्या होगा, मेरे काका का क्या होगा, नहीं फिर क्षत्रिय धर्म खत्म हो जाएगा, फिर वंश का नाश होगा। अबे छोड़, बोले सर, आज की अभी इस समय डिमांड है, क्या डिमांड है कि सत्य के पक्ष में खड़ा होके असत्य का विरोध करो, खत्म करो उसको, जो भी असत्य के साथ है। तो अभी यदि तुम मुझे ईश्वर मानते हो तो ईश्वर सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है। फिर क्या वजह है तुम लोग अपनी कठिनाइयों के लिए मेरे पास आते हो? एक तरफ हम बोलते तू सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, तू सर्वाचा पलिकड़ा है वगैरह वगैरह, अरे फिर तुम बड़बड़ कर रहे हो। फिर उसकी प्रार्थना है ना, परवरदिगार प्रार्थना, जो साईं बाबा ने बाबा को बोला परवरदिगार, उसकी वो डेफिनेशन है, यानी परवरदिगार प्रार्थना अवतार सही में क्या हो सकता है, यानी जो अपने दिमाग को पटे। वैसा तो अवतार और भगवान पूरे दिमाग के ऊपर की बात है क्या, मगर उसको अगर शब्द में लाया जा सके तो वो ऐसा है। फिर सर्वज्ञ का मतलब ये है कि सब जानता है। अभी मैंने बताया जापान का पीएम का कुत्ता क्या सोच रहा है, वो सर्वज्ञ को यहीं समझ जाता है। उसके साथ क्या प्रॉब्लम, युवा नो अगर सपने में होगा ना, सोया होगा तो सपना क्या देख रहा है वो भी जानता है, वो भी जानता है, उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। एक बार एक प्रेमी बाबा के तरफ आया, बाबा ने उसका कुछ बताया ऐसा उसके दिल की बात, तो बाबा वो बोलता है बाबा को, अरे बाबा आप तो मेरे मन की बात जानते हैं। अरे ये मन की बात तो हमने मंडली को भी देखा जानते हुए, और बचपन से हम क्या थे वो भी जानती है मंडली, हमने उनका अनुभव किया, वो तो हाईएस्ट ऑफ द हाई है। वो क्या बाबा क्या बोलता है, बे तू अभी सोच रहा क्या सोच रहा, ये तो ये छोड़, तू 10,000 साल पहले कौन था, कौन से जन्म में था, बराबर 10,000 साल पहले इसी समय में क्या सोच रहा था वो भी मैं जानता हूँ। और 10,000 साल के बाद तू कौन रहेगा, अब एग्जैक्ट 10,000 साल के बाद तू क्या सोचते रहेगा ये भी मैं जानता हूँ। उसका बोलता है, उसका मीनिंग है सर्वज्ञ। तो जब बाबा बोलते मैं सर्वज्ञ हूँ तो तुम्हारे को, हमको, बाबा मेरे को नौकरी नहीं है, बाबा मेरी लड़की की शादी नहीं पक्की हो रही, बाबा मेरे पास पैसे की बहुत कड़की है, तो ये कहना बोले तो बाबा के सर्वज्ञ को डाउट करना है, सर्वज्ञ तत्व को डाउट करना है। बाबा ने बोला ना कि मैं तुम्हारे साथ वही करता हूँ जो सबसे अच्छा है, समझे कि नहीं। तो फिर अपने संस्कारिक कर्मों से अपने को सुख आ रहे दुख आ रहे, ये जानना चाहिए अगर बाबा को हम मानते हैं तो, और धीरे धीरे उसके ऊपर छोड़ते जाना चाहिए, और बाबा की मर्जी समझ के धीरे धीरे सहन करना चाहिए और करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो बोलना है तो बाबा को बोलना चाहिए, भाई कुछ इससे राहत दिला, बाबा को बोलना चाहिए। बोलना, वो तो बोलते कि यानी इसमें हाईएस्ट ऑफ द हाई में बोला कि मुझे ये भौतिक चीज़ और तबीयत बीमारी मत मांगो। तो मैंने कभी बाबा प्रेमी के बाद जैसा ही हाईएस्ट ऑफ द हाई पढ़ा, मैं कभी ज़िंदगी में बाबा को कुछ मांगा नहीं, पहले भी नहीं मांगता था। और जब फिर बाद में तो हाईएस्ट ऑफ द हाई पढ़ने में आए, जिसके कल परसों एपिसोड हो गए, तो वो मैंने मांगता नहीं था, मगर बाला साहब नातू ने मुझे बोला, ऐसा थोड़ी है, बोले हम बाबा को नहीं मांगेंगे तो किसको मांगेंगे। समझ में आई क्या बात। बाबा ने भी ऐसा बोला है, तुम मुझको नहीं मांगोगे तो किसको मांगोगे। मगर वो मांगने के बाला साहब नातू जैसा काम होना ना, कि उसका एक ही भगवान होना। हमारा तो ऐसा है, ये नहीं दिया तो दूसरे को पकड़ते, इसके पास नवाज करके देखते। उनके लिए नहीं है बात उनके लिए जो बाला साहब जैसे नातू जैसे लोग हैं, जो एक ही बाबा है, बस खत्म हो गई बात। तो मनीबाई भी ये बोलती थी, मनीबाई भी यही बोलती थी कि भाई बाबा को मांगते रहने का, मगर नहीं दिया तो नाराज नहीं होने का।
क्या दिया तो ठीक है, क्या उससे याद भी बढ़ती है बाबा की। हर चीज़ छोटी छोटी, मेरे मिसेस तो हर छोटी छोटी बात बाबा से बोलते रही थी, छोटी छोटी बात, ऐसा हुआ बाबा अभी मैं कैसा करूं। तो ये बहुत अच्छी आदत है, उसकी याद भी होती है, और वो देगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं तो बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, चाहे सर पटक दो। तुम बोलोगे कि बाबा ये लड़का अच्छा है मेरी लड़की के लिए, वो इससे मेरी शादी जमाओ, तुम ज़्यादा पीछे पड़ जाओगे। वो जो कबीर वाला किस्सा, अगर छीन के यानी नवस वगैरह करके जब कोई खुदा को मांगता है तो खून पीने जैसा है, और कैजुअली मांगता है कि मुझे दे दो, यानी ज़्यादा जोर लगा के नहीं, तो पानी पीने जैसा है। और जो बगैर मिले हम जो कुछ भी नहीं मांगते, जो मिलता है वो दूध है, समझे कि नहीं, ऐसे कबीर जी बोलते। तो ऐसा फिर बाबा को पीछे पड़ गए तो दे देंगे तुम्हारे लड़के के साथ, फिर वो शादी हो जाएंगे। वो साला ऐसा बदमाश निकलेगा, दारू पी के बहुत मारेगा, क्या कुछ उल्टे सीधे धंधे करेगा और अंदर चले जाएगा, लड़की को सताएगा जिंदगी भर। वो बाबा को मालूम रहता है, उसके संस्कार क्या है मालूम रहते, इसलिए ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। और अपने को अपना नहीं शादी नहीं जमी तो अपन बोलते क्या यार बाबा इतनी सी बात नहीं कर सकी, और लड़का तो हमको बहुत पसंद था, बाबा ने नहीं कर दिया। तुमको मालूम है कि उसने क्यों नहीं किया? तुम सर्वज्ञ हो क्या? हम थोड़ी सदगुरु है क्या? तो ये बात कभी ख्याल करना, जो अपने साथ जो बाबा करता है उससे बढ़कर कोई बात हो ही नहीं सकती। मैं ऐसा लगता है जैसे मैं सब कुछ नहीं जानता। बाबा बोलते हैं कि तुमको ऐसा लगता है, इसका मतलब मैं नहीं जानता सब कुछ, इसलिए तुम मेरे पास प्रॉब्लम लेके आते हो। ध्यान रखो मैं स्वयं अनंत ज्ञान हूँ। फिर से वही बोल रहे बाबा कि अनंत ज्ञान जिसका अंत नहीं, जिसका अंत नहीं, ऐसा मैं हूँ। तो होगा ये आज का एपिसोड। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।